मेरे बच्चे, रिश्तों में खुशियाँ आ रही हैं। हाँ, मेरे बच्चे, रिश्तों में खुशियाँ आ रही हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि रिश्तों में खुशियाँ तो हमेशा रहनी चाहिए। वो कभी भी कहीं नहीं जानी चाहिए, जिसको बाद में हम वापस लाने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे बच्चे, आखिर रिश्तों में खुशियां कम क्यों हो जाती हैं? रिश्तों को खोने के बाद, किसी से दूर होने के बाद, जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव पार करने के बाद हम सोचते हैं कि उसकी गलती है या मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है, ऐसा तो बहुत कम लोग सोचते हैं। हमें ज्यादातर दूसरों की ही गलती नजर आती है। लेकिन क्या वास्तव में हमेशा दूसरे ही गलत होते हैं? मेरे बच्चे, गलत कोई भी हो सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो भी मनुष्य के रूप में है, उससे या किसी भी मनुष्य से गलती हो सकती है। क्योंकि मनुष्य संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण तो केवल ईश्वर है। इसलिए वह कभी गलती नहीं करता। कोई भी मनुष्य कभी भी गलती कर सकता है। लेकिन एक शब्द है जो अधिकतर मनुष्य अपने साथ लेकर चलते हैं, और वो है अहंकार। यह अहंकार ही है जो रिश्तों को पहले कमजोर करता है और फिर रिश्तों को खत्म करता है। मेरे बच्चे, हम अहंकार किसको दिखाते हैं? जिनको दिखाते हैं वो तो हमारे अपने ही होते हैं, जिनके साथ हम बहुत समय बिता चुके होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। लेकिन ये अहंकार जब हमारे अंदर जागता है तो हम केवल एक ही इंसान को देखते हैं, और वो हम स्वयं को देखते हैं। अहंकार की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो क्रोध उसमें घी डालने का काम करता है। मेरे बच्चे, ये अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या जैसे विकारों का हम पूरे जीवन त्याग नहीं कर पाते हैं। गलत कोई भी हो सकता है, तुम भी और तुम्हारे समक्ष का इंसान भी। लेकिन कई बार छोटे छोटे वाद विवाद पारिवारिक जीवन खत्म कर देते हैं। इसलिए मैं तुमसे आज एक बात कहना चाहता हूँ। हर विवाद का समाधान यह जानना नहीं है कि गलती किसकी थी। कभी कभी समाधान यह समझ लेना होता है कि अब इस रिश्ते को बचाना है। मेरे बच्चे, रिश्ते अदालत नहीं होते जहां हर बात का फैसला होना जरूरी हो। रिश्ते तो वो स्थान है जहां कभी कभी प्रेम को जीतने के लिए अपनी बात को हार देना ही उचित होता है। हर बार तुम्हारा सही होना जरूरी नहीं है। कभी किसी की बात पूरी सुन लेना ही प्रेम है। कभी उत्तर जानते हुए भी शांत रह जाना ही समझदारी है। कभी सामने वाला गलत हो फिर भी उसे अपमानित ना करना ही संस्कार है। और कभी अपनी पीड़ा को थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर दूसरे के दर्द को समझ लेना ही सच्चा संबंध है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा, रिश्ते अक्सर किसी एक बड़ी घटना से नहीं टूटते। वे धीरे धीरे कमजोर होते हैं। एक अनसुनी बात, एक अधूरा संवाद, एक बार किया गया अपमान, एक बार महसूस कराया गया अकेलापन और बार बार टलती हुई बातचीत, ये सब मिलकर मन के भीतर एक दूरी बना देते हैं। बाहर से दो लोग साथ रहते हैं, लेकिन भीतर से दोनों बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसलिए
मैं चाहता हूं कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई अपना तुमसे दूर हो रहा है, तब उसके और अपने बीच दीवार खड़ी मत करना। उसके पास जाना, उससे पूछना, तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? और जब वह अपनी शिकायत बताए तो तुरंत अपना बचाव मत करना, पहले सुनना। क्योंकि कई बार सामने वाला तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वह केवल तुम्हारे भीतर अपने लिए जगह ढूंढ रहा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तों में एक बहुत बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग एक दूसरे को प्रेम नहीं करते। समस्या यह है कि लोग प्रेम करते हुए भी अपने प्रेम को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। किसी को लगता है कि सामने वाला बिना कहे समझ जाएगा। किसी को लगता है कि मैंने इतना किया है, अब मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। किसी को लगता है कि अगर उसे मेरी परवाह होती तो वह स्वयं समझ जाता। लेकिन मेरे बच्चे, मनुष्य मन पढ़ने वाला ईश्वर नहीं है। जो कहना है उसे प्रेम से कहो, जो महसूस करना है उसे सम्मान से व्यक्त करो। जिससे दुख हुआ है उसे समय रहते बता दो, क्योंकि मन में जमा हुआ दर्द जब शब्द नहीं ढूंढ पाता तो वह व्यवहार में दिखाई देने लगता है। और फिर वही व्यक्ति जिसे कभी देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आती थी, तुम्हें देखकर तुम्हारा मन भारी होने लगेगा। मेरे बच्चे, रिश्तों को केवल प्रेम नहीं चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें विश्वास चाहिए, उन्हें समय चाहिए, उन्हें धैर्य चाहिए, और सबसे अधिक उन्हें एक दूसरे की भावनाओं के लिए स्थान चाहिए। जिस रिश्ते में केवल अपनी अपेक्षाएं हो और दूसरे की भावनाओं के लिए जगह ना हो, वहाँ धीरे धीरे प्रेम भी बोझ बनने लगता है। इसलिए अपने रिश्तों से यह मत पूछो कि तुम मेरे लिए क्या करते हो। कभी यह भी पूछो, मैं तुम्हारे जीवन को कितना आसान बना रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ? यही प्रश्न तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने तुम्हें बहुत दुख दिया होगा। कुछ शब्द ऐसे होंगे जिन्हें तुम आज तक नहीं भूल पाए होगे। कुछ व्यवहार ऐसे होंगे जिनका उत्तर तुम आज भी ढूंढ रहे होगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, हर दर्द का बदला लेना आवश्यक नहीं होता। कुछ दर्दों को मेरे चरणों में रख देना ही उचित होगा। कुछ लोगों को क्षमा कर देना ही उचित होगा, और कुछ लोगों से दूरी बनाकर भी उनके लिए अपने मन में विष मत रखना। याद रखना, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत व्यवहार को सही मान लो। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम उस घटना को अपने वर्तमान का मालिक बनने से रोक रहे हो। तुम्हें हर रिश्ते को पहले जैसा बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर शांति वापस लाना जरूरी है। मेरे बच्चे, कई बार तुम किसी रिश्ते को बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हो, फिर भी वह नहीं बच पाता। तब स्वयं को दोष मत देना। हर रिश्ता जीवन भर चलाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, कुछ तुम्हें अपनी सीमाएं समझाते हैं, कुछ तुम्हें यह बताते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में किस प्रकार का व्यवहार स्वीकार करना चाहिए और किस प्रकार का स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी रिश्ते का समाप्त होना हमेशा तुम्हारी हार नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय के लिए स्थान बनाता है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी रिश्ते के समाप्त होने से पहले अपने सामर्थ्य भर उसे प्रेम से बचाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बाद में मनुष्य अक्सर
यह नहीं सोचता कि उसने कितना सहा, वह कितना सह रहा था। वह सोचता है, काश मैंने एक बार और बात कर ली होती, काश मैंने उस दिन क्रोध नहीं किया होता, काश मैंने उसकी बात समझने की कोशिश की होती। इसलिए काश को अपने रिश्तों का अंतिम शब्द मत बनने देना। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर में आज कोई तुमसे नाराज है तो आज ही उसके पास जाओ। जरूरी नहीं कि तुम अपनी गलती स्वीकार करके ही बात शुरू करो। बस इतना कह दो, हम दोनों के बीच जो हुआ, मैं नहीं चाहता कि वह हमारे रिश्ते से बड़ा हो जाए। देखना, कई बंद दरवाजे खुलने लगेंगे, क्योंकि प्रेम से पहला कदम हमेशा वही उठाए जो रिश्ते को अधिक मूल्यवान समझता हो। और अगर वह कदम तुम्हें उठाना पड़े तो उसे अपनी हार मत समझना। तुम किसी के सामने नहीं झुक रहे, तुम अपने भीतर के अहंकार को झुका रहे हो। और जिस दिन अहंकार प्रेम के सामने झुक जाता है, उसी दिन रिश्ते में फिर से जीवन आने लगता है। और तुम अपने रिश्ते को बचा रहे हो, अपने प्रेम को बचा रहे हो, जिसे तुमने इतने वर्षों से संजो के रखा था, इतने प्रेम से उसे बनाया था। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा घर केवल दीवारों से बना हुआ स्थान ना हो। वह स्थान बने ऐसा जहां कोई थका हुआ लौटे तो उसे सुकून मिले, जहां कोई गलती करे तो उसे सुधारने का मौका मिले, जहां कोई दुखी हो तो उसे अपनी पीड़ा छिपानी ना पड़े, जहां हंसी के लिए कोई विशेष अवसर ना हो, और जहां मैं से अधिक हम का महत्व हो। अपने बच्चों से बात करो, अपने माता पिता को समय दो, अपने जीवन साथी की छोटी सी बात को भी महत्व दो। अपने भाई बहन से वर्षों पुरानी नाराजगी को हमेशा ढोते मत रहो, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन बहुत लंबा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत छोटा होता है। जिस व्यक्ति के साथ आज तुम्हारे पास बैठकर बात करने का अवसर है, यह अवश्य नहीं कि कल भी वही अवसर तुम्हारे पास हो। इसलिए प्रेम को कल पर मत टालो। मेरे बच्चे, तुम मेरे पास सुख मांगने आते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पहले अपने आसपास के लोगों के जीवन में सुख बनो। किसी को एक अच्छा शब्द दे दो, किसी को क्षमा कर दो, किसी की बात ध्यान से सुन लो, किसी अकेले व्यक्ति के पास कुछ समय बैठ जाओ। किसी दुखी मनुष्य को यह एहसास करा दो कि वह अकेला नहीं है। तुम्हारे द्वारा दिया गया छोटा सा प्रेम भी किसी के जीवन में बहुत बड़ी रोशनी बन सकता है। और याद रखना, जो प्रेम तुम संसार को देते हो, वह किसी ना किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे रिश्तों में अभी दरार है तो घबराना मत। दरार का अर्थ हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी दरार से ही प्रकाश भीतर आता है। बस इस बार वही पुरानी गलती मत करना। अपनी बात कहने से पहले सामने वाले की बात भी सुनना। उत्तर देने से पहले कुछ क्षण रुक जाना। क्रोध आने पर निर्णय मत लेना, और जब मन कहे कि पहले वही आए, तब अपने भीतर से पूछना, क्या मेरे लिए रिश्ता महत्वपूर्ण है या मेरा अहंकार महत्वपूर्ण है? अगर इसका जवाब रिश्ता है तो कदम बढ़ा लेना। मैं तुम्हारे भीतर इतनी करुणा भर दूंगा कि कठोर शब्द भी तुम्हारे मुख से बाहर निकलने में 10 बार सोचेंगे और फिर भी रुक जाएंगे।
मैं तुम्हारे मन में इतना धैर्य भर दूंगा कि तुम्हें हर बात का उत्तर उसी क्षण देना आवश्यक नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे हृदय में इतनी शांति भर दूंगा कि दूसरों का व्यवहार तुम्हारी आत्मा की शांति को छीन नहीं पाएगा। और धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि खुशियाँ किसी बाहर की वस्तु का नाम नहीं है। खुशियाँ उस वातावरण का नाम है जिसे तुम अपने व्यवहार से बनाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज से अपने रिश्तों को बदलने की शुरुआत दूसरों से नहीं, स्वयं से करना। कम शिकायत करो, अधिक संवाद करो। कम अपेक्षा रखो, अधिक प्रेम दो। कम निर्णय करो, अधिक समझो। और जहाँ संभव हो वहाँ क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। फिर देखना, जिस घर में कभी छोटी छोटी बातों पर सन्नाटा छा जाता था, वहाँ फिर से हंसी सुनाई देगी। जिस रिश्ते में दूरी आ गई थी, उसमें फिर से अपनापन दिखाई देगा। जिस हृदय में शिकायतें जमा थी, वहाँ धीरे धीरे शांति उतरने लगेगी। और तब तुम समझोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार बाहर से लेकर नहीं आया था। मैंने केवल तुम्हारे अंदर छिपे प्रेम को जगा दिया था। मेरे बच्चे, रिश्तों में खुशियाँ आ रही हैं, उन्हें आने दो, उन्हें संभालो। उन्हें अपने अहंकार से छोटा मत होने देना। जिसे प्रेम कर सकते हो, आज कर लो। जिससे बात कर सकते हो, आज कर लो। जिसे क्षमा कर सकते हो, आज कर दो। और जिसे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो, उसे यह महसूस करा दो कि वह तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवन के अंत में मनुष्य अपनी संपत्ति, अपनी जीत और अपने तर्क नहीं गिनता। वह उन चेहरों को याद करता है जिनके साथ उसका हृदय सच में मुस्कुराया था। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में ऐसे रिश्ते बनाओ जिनमें तुम्हारा मन ईश्वर को धन्यवाद दे सके। मैं तुम्हारे जीवन से हर व्यक्ति को नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना बदल दूंगा कि तुम हर व्यक्ति को देखने का अपना दृष्टिकोण बदल सको। और जिस दिन दृष्टिकोण बदल जाता है, उसी दिन रिश्तों की कहानी भी बदलने लगती है। तुम प्रेम से बोलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम क्षमा का हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हारे हृदय को शांति दूंगा। तुम रिश्तों को बचाने का सच्चा प्रयास करो, मैं तुम्हें भीतर से मजबूत करूंगा। और जब तुम्हारे घर में फिर से हंसी गूंजेगी, तब अपनों के बीच बैठकर तुम्हारा मन हल्का होगा। तब समझना, तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ वापस नहीं आई हैं, बल्कि तुम्हारे भीतर का प्रेम फिर से जाग गया है। और जब प्रेम जाग जाता है, तब तुम्हारे रिश्तों में खुशियाँ आती हैं। रिश्तों में खुशियाँ आ रही हैं। रिश्तों में खुशियाँ आ रही हैं। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ही मित्रों और परिवार के साथियों में इसे शेयर कीजिए, ताकि वह भी रिश्तों की भावनाओं को समझ सके कि रिश्ते में क्या ज़रूरी है। और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को तुरंत दबा दीजिए, ताकि साईं का संदेश आपको समय पर प्राप्त हो सके। और यदि मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई सवाल है, तो उसे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम